हेलो एवरीवन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉरल साइंस का चैप्टर 8 फेदर्स वेलकम। फेदर्स वेलकम ये पूरा चैप्टर बेस्ड है हॉस्पिटैलिटी के बारे में। अभी हॉस्पिटैलिटी क्या है हम सब जानते हैं। वो जो एक बात है ना, अतिथि देवो भव, आप सबने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। अतिथि देवो भव का मतलब है रेस्पेक्शन। हम किसी को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, किसी वार्मली वेलकम करते हैं, उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सुनिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड टू पिजन्स, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब आप समझ सकते हो इस वर्ड से कि यहाँ पे दो पिजन्स रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ। दे स्पेंड देयर डे लुकिंग फॉर फूड। In the evening, they would come and rest on their favorite tree in the forest. वो पूरा दिन खाने की तलाश में लगे हुए थे और शाम को वो जंगल में अपने फेवरेट ट्री के ऊपर आके रेस्ट लेते थे। One evening, the wife returned home early. As usual, she was waiting for her husband. मतलब शाम को उसकी पत्नी जल्दी घर आ गई और हमेशा की तरह वो अपने पति के लिए वेट कर रही थी। When suddenly it started raining, जब अचानक से बारिश शुरू हो गई, she started to worry about her husband who had not returned as yet. और वो अपने हस्बैंड के लिए वरी करने लगी क्योंकि वो इतनी देर नहीं लगाता था और वो जल्दी घर आ जाता था, लेकिन इस बार वो जल्दी नहीं आया। Where are you, my dear? You never get so late, she whispered to herself. वो मन में कहने लगी कि मेरे डियर, आप कहाँ हो? आप कभी इतने लेट नहीं हुए, मुझे आपके बारे में चिंता हो रही है। वो ऐसे मन में कहते हैं। Then she saw a bird catcher coming towards her. फिर अचानक से उसने देखा कि एक बर्ड कैचर, मतलब जो पंछी पकड़ते हैं, वो उसकी तरफ आ रहा था। इन अ केज ही हैड अ पिजन, मतलब उसके हाथ में एक केज था और उसमें एक पिजन था। इट वॉज हर हस्बैंड, वो उसका हस्बैंड था। ओह नो, व्हाट कैन आई डू नाउ? आई विश आई कैन हेल्प माई हस्बैंड, शी सेड। मतलब वो पत्नी कह रही है, अरे यार क्या हो गया, मेरा पति तो उसके जाल में फंस गया, मतलब ऐसे ही। और मतलब वो सोच रही है अभी कैसे मैं छुड़ाऊं उसको। She desperately tried to distract the bird, chattering by flapping her wings, but all in vain. मतलब वो अपने जो पंख है उनको फड़ाने लगी ताकि वो बर्ड कैचर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन सब मेहनत पानी में फट गया। हम कहते हैं ना, पूरा मेहनत पानी में फट गया वैसे। Soon stopped raining. Bird. It is so cold. मतलब बारिश होना बंद हो गया और जो बर्ड कैचर था, हम करते हैं ना जब हमें ठंड लगती है विंटर्स में या भीग जाने के बाद, ऐसा कुछ साउंड किया उसने। सेड द बर्ड कैचर व्हाइल शिवरिंग। मतलब शिवरिंग का मतलब है कांपना, ठंड में कांपना। हिज क्लोथ्स वर वेट, उसके कपड़े भीग चुके थे क्योंकि बारिश हो रही थी। ही डिसाइडेड टू सिट अंडर द सेम ट्री वेयर द टू पिजन्स लिव्ड, और उसने डिसाइड किया कि वो उसी पेड़ के नीचे बैठेगा जहाँ पे वो पिजन्स रहते थे। उसको पता नहीं था रहते थे, उसने सोचा कि चलो वहीं पे बैठ लेते हैं। द पुअर वाइफ सैट बाय हर हस्बैंड्स केज एंड शी स्टार्टेड टू क्राई। वो रोने लगी और उसके हस्बैंड के केज के पास आके बैठी। The husband pigeon said, "Do not feel sad, dear." Husband pigeon कह रहा था, sad मत feel करो। We now have a guest. This man is shivering and hungry. Be a good host. He needs our help. वो कह रहा था कि ये जो बर्ड कैचर है वो हमारा गेस्ट है। गेस्ट मतलब अतिथि। तो उसने कहा कि वो कांप रहा है और उसको भूख लगी है। तो एक अच्छी देखभाल बन के, मतलब केयर टेकर जो होती है ना, वो बन के गेस्ट आते तो हम क्या करते हैं, पकौड़े, पानी, ये सब करके उनको खुश करते हैं, ठीक है। तो अभी वो मतलब कह रही थी कि उसका हस्बैंड कह रहा था कि गुड होस्ट बनो और उसका ख्याल रखो, उसको हमारी मदद की जरूरत है। Hearing this, the wife pigeon flew around getting dry twigs. मतलब ये सुनते ही वाइफ पिजन जो है
वो जंगल के अराउंड फ्लू करती है और जो छोटे छोटे होते हैं ना मतलब पेड़ के ब्रांचेस जो गिर जाते हैं पतले से, जिससे आग लगाते हैं, वो कलेक्ट करने लगी। शी मेड अ फायर फॉर द बर्ड कैचर। उसने आग लगाई। Then she looked at the birdcatcher and said, "You are our guest. Since I have no food to offer, I will jump into the fire. In few minutes, I shall be roasted and will become an edible food item for you. Then you can eat me." अभी ये जो बर्ड पिजन है, उसने वो ड्राई ट्विक्स कलेक्ट किए, उनमें आग लगाई और कहा, ताकि उसको ठंड ना लगे, और कहा कि मैं इसमें फायर में जंप कर देती हूँ। तुम मुझे खा लेना उसके बाद, जब मैं रोस्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं है। The birdcatcher was overwhelmed by the hospitality of the humble pigeon couple. और वो बर्ड कैचर बहुत दुखी महसूस कर रहा था, और मतलब उनका जो हॉस्पिटैलिटी देख के कि उसने उसके हस्बैंड पिजन को पकड़ लिया है, फिर भी वो बर्ड पिजन, मतलब जो औरत है, सॉरी, जो वाइफ है, वो मतलब उसको वो कह रही थी कि तुम मुझे खा लेना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये देख के ही उसने उस और ही एट वंस स्टॉप द पिजन वाइफ फ्रॉम जंपिंग इनटू द फायर। फिर उसने वाइफ पिजन को रोका ताकि वो आग में मतलब जंप ना कर दे। He opened the cage and set the husband pigeon free. Then they said to the pigeon couple, "I have been cruel and selfish, but despite my bad behavior, you both have shown true hospitality." उसने केज को खोल दिया और कहा दोनों से कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं इतना खराब बिहेव किया तुम लोगों के साथ, और तुम फिर भी इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिखाया मुझे, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। You are thoughtful and concerned about my comfort, even if I trapped one of you. मतलब उसने कहा कि तुम मेरे लिए इतना अच्छे बने, मेरा कंफर्ट का सोचा, जबकि मैंने तुम लोगों में से एक को ट्रैप कर लिया था। Your hospitality and warmness has touched me. मतलब उसने कहा तुम्हारा हॉस्पिटैलिटी और जो क्या बोलते हैं गेस्ट को वो हम वार्मली वेलकम करते हैं, वो उसको एकदम भा गया पूरा। Saying this, he left the empty cage there and went away. The two pigeons were happy to be reunited. फिर उसने ये कहकर वो केज को वहीं पे छोड़ दिया और वो वहां से चला गया, और फिर दोनों पिजन्स खुशी खुशी रहने लगे। हॉस्पिटैलिटी इज वन फॉर्म ऑफ वर्शिप, ये जूनियस फॉरबी ने कहा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे। तब तक के लिए आप इसको देख के रहना, और मैं इसे समरीज भी दूंगी। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।